शक्तिशाली है, क्योंकि जब भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तब भी मेरे मुँह से ये शब्द निकलते कि हम सौभाग्यशाली हैं। और सच है कि हम ये सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक जगह पे वो हमें अपने कीमती समझता है ना। तो मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज ये मुझे मौका मिला कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर मैं परमेश्वर को सुसमाचार या परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें हम आपको बता सकें। तो मैं एक छोटी सी बात, एक मज़ेदार थोड़ी सी बात एक मैं आपको बोलना चाहूँगा, और वही मेरा शीर्षक को अटैच है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि नीचे वाले फ्लैट से तेरा क्या चक्कर चल रहा है, नीचे वाला जो फ्लैट वाला है उससे तेरा क्या चक्कर है। पति बोला मैं तो उसको पहचानता भी नहीं, तो उससे मेरा संबंध कैसा रहेगा। पूरा सच सच बोलो कि तुम्हारा और नीचे वाले फ्लैट्स का क्या चक्कर चल रहा है। बोला क्यों, ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे डायरेक्टली बोला। तो बोला कल वो आदमी से झगड़ा कर रही थी, वो कह रही थी कि जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है तब तक मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के दौरान हम बातें करेंगे और हम निकालेंगे दानियल 3 अध्याय। एक से 18 तक पढ़ेंगे हम। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री और आदि प्रांत के अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिठोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरतों से सुनो तो मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ता, त्यों ही देश देश के और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूरत को तो जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उसके सामने दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत ने
खड़ी कराई है उसके सामने दंडवत नहीं करते। तब नबुकत ने रोष और जलालहट से में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता उपासना नहीं करते और मेरे खड़ी की हुई मूर्त के सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो। बस तो बस 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 बस। तो दानियल के तीसरे अध्याय में हमें ये पता चलता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने अपने एक सोने की मूर्ति खड़ी की थी और सारे अधिपति, खजानियों, गवर्नर जनरल, हर एक प्रांत के हर एक लोगों को, हर एक जाति के लोगों को, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को उन्होंने बुलावा भेजा, आज्ञा दी। ऐसा नहीं कि जब हम कोई अगर फंक्शन में बुलाते तो क्या करते, हम न्योता देते, लेकिन राजा ने आज्ञा दी कि सारे प्रांत के लोगों को बुलाओ और राजा ने जो मूर्ति जो खड़ी की थी उस मूर्ति के सामने दंडवत करो। जब लोग आए, मूर्ति जो लोग बाकी के सारे लोग जो आए, हर एक प्रांत के हर एक भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग जब आए और वो मूर्ति का प्रतिष्ठा यानी क्या है, स्थापना ना, प्रतिष्ठा, जो मूर्ति की प्रतिष्ठा थी, स्थापना के लिए उन्होंने बुलाया था। जब लोग खड़े तो डिंडोरे ने क्या कहा, सुनो, राजा के बहुत सारे लोग ऐसे रहते ना, खास लोग रहते है ना, तो जो डिंडोरे थे उन्होंने कहा कि सुनो सुनो भाई, जब नरसिंगे, बाजे, वीणा, सारंगी, सितारे, हर एक बाजे जब बजेंगे तब क्या करना, ये मूर्ति के सामने दंडवत करना। अगर जो कोई एक मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा, दधकते भट्टी में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा, पहली बात राजा की आज्ञा हमारे जीवन में आई। मैं बताना चाहूँगा, इस वचन के दौरान बाइबल हमें एक बताती है कि 600 साल पहले की बात है कि यहूदी पुरुषों को बेबीलोन के राजा ने बंदी बना के ले गया था और बेबीलोन के राजा ने बंदी बना के ले गया था। उसमें दानियल के 3 दोस्त भी थे, तो उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 थे। जब भी वो छोटे थे, अभी समझो ये बच्चे छोटे हैं, अगर उनको कोई बंदी बना के लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे, अरे यार हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो वो जब नबूकदनेस्सर मतलब वो बेबीलोन के राजा ने जो बंदी बना के लेके गया था शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, उन्होंने भी यही सोचा, हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी हमें ये परेशानी उठानी पड़ती है। आगे हम क्या देखते हैं कि राजा ने जो सोने की मूर्ति बनाई थी, बाइबल हमें ये बताती है कि सोने की मूर्ति बनाई, उसका कोई तो कोई मतलब होगा राजा का, कि मैंने जो सोने का मूर्ति, पिछले अध्याय में हमने दीदी को ने हमें बताया था कि राजा ने एक स्वप्न देखा था। राजा ने स्वप्न देखा था कि सोने का मूर्ति और सोने का सर, मूर्ति का सर, उसका फिर पीछे का भाग कुछ अलग। तो ऐसे लोग हैं ना कि आपस में ऐसे चर्चा करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि राजा ने कि ये जो बेबीलोन के दूरा नामक मैदान में ही क्यों खड़ा किया। बेबीलोन के राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने दूरा नामक ही मैदान में खड़ा क्यों किया, कि वहाँ से मूर्ति की हाइट कम से कम 60 फीट की थी और 6 हाथ चौड़ी, यानी कम से कम हम अगर सोचते तो 90 फीट की हाइट की ऊंचाई, मतलब यानी अपने बिल्डिंग से भी ऊपर होगी। वो समय की जब भी इतने कोई दीवारें नहीं ऊंची थी, नहीं कोई बिल्डिंग ऊंचे रहती थी, तो वो मूर्ति राजा ने इसलिए खड़ा किया कि कुछ तो उसका तो मतलब होगा उसके पीछे। कोई लोगों ने ऐसा मतलब निकाला कि वो राजा ने
सही सोने की मूर्ति नहीं बनाई, उसने कुछ लोहे की मूर्ति बनाई होगी, उसके ऊपर कोई सोने का पत्रा चढ़ाया होगा या कुछ तो ऐसा किया होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो राजा ने मूर्ति इसलिए बनाई कि बेबीलोन में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है कि सारे बेबीलोन के सारे लोग उस मूर्ति को देख सके और वो मूर्ति को देखकर उसके सामने दंडवत करें। हम ये सोचते हैं, हमें बाइबल हमें बताती है कि ऐसी बात है कि ये जो मूर्ति राजा ने जो हमें बनाई, ये बड़ी मूर्ति बनाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत कीमती होगी, क्योंकि सोने की मूर्ति तो कीमती होगी। हम ये भी सोचते हैं कि लोग ये भी कह रहे थे कि मूर्ति का मतलब ये भी राजा का हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, चाहे कोई बीमारी हो सकती है, बड़ा कर्जा हो सकता है, परेशानी आने वाली हो सकती है। जिस तरह से बेबीलोन में जिस तरह से नबूकदनेस्सर राजा ने या बेबीलोन के राजा ने जिस तरह से शद्रक मेशक और अबेदनगो को उनको पहले से ही परेशान में डाल दिया कि उसको जेल में लेके गया। अब दूसरा परेशानी क्या है कि राजा ने सोने का मूर्ति खड़ी की है, और ये भी नहीं, मूर्ति तो खड़ी की है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कोई आए देवता के पैर पड़े, ऐसा भी नहीं। उन्होंने राजा ने एक आज्ञा दी है कि तुम इस मूर्ति के सामने आओ और दंडवत करो। दूसरी बात क्या है कि उसने राजा ने हमको पहले से बंदी बनाया और आज राजा हमको हमारे ऊपर अधिकार चला रहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। बरोबर है। आगे हम क्या देखते हैं कि इस वचन से राजा ने जो मूर्ति बनाई और मूर्ति के लिए जितने लोग जो खड़े थे वो जैसा ही नरसिंह के वीणा हर एक बाजे जब बजने शुरू हो गया, तब क्या हुआ, सारे लोगों ने उस मूर्ति के सामने दंडवत किया। और ये तीन लोग ऐसे हैं जो शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये तीन लोगों ने क्या किया कि राजा के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तब राजा के जो लोग जो रहते हैं, जो उसमें से एक बोलते जो चुगली करने वाले जो लोग रहते हैं, वो जाके राजा को बोला, राजा आपने ये आज्ञा नहीं दी थी कि जिस समय नरसिंगे वीणा बाजे सितारे हर एक चीज़ जब बजेगी तभी राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करना। लेकिन ये यहूदी तीन पुरुष ऐसे हैं कि उन्होंने ना ही तेरी आज्ञा का पालन किया, ना ही तेरी मूर्ति के सामने दंडवत किया। जब राजा को ये पता चला कि ये यहूदी तीन पुरुषों ने ना मेरी आज्ञा का पालन किया, ना ही मेरी मूर्ति के सामने दंडवत किया, राजा गुस्से से भड़क उठा। राजा बोला, एक काम करो, उसको मेरे पास लेके आओ, उनको मेरे पास लेके आओ। जब उनको शद्रक मेशक और अबेदनगो उनको जब राजा के पास लेके गए, तब राजा ने उनको पूछा, क्या पूछा कि क्या भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर जानबूझ के अगर ऐसा काम करते हो तो आज भी अपने पास मौका है आपके पास कि आज भी राजा के मूर्ति के सामने जिस तरह से वीणा सारंगी सितारे शहनाई जब भी बजेगी, तो आज भी उनका आवाज़ सुन के आप राजा के मूर्ति के सामने दंडवत करो। अगर दंडवत ना करोगे तो क्या होगा मालूम है? राजा बोला, उसी समय मैं आपको आग के भट्टी में डाल दूंगा। फिर मैं देखता हूँ, राजा ने ये वचन में ये भी कहा है, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा ऐसा देवता है वो तुम्हें बचा सकता है। तब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से यही कहा, राजा चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, ना ही तेरे देवता की हम उपासना करेंगे। हमारे पास भी एक मौका है, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानी आती है, बहुत बड़े प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़े संकट आता है, हमें ऐसा परिस्थिति आती है कि हम है ना कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। आज अगर हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और कर्जदार बहुत बड़ा हमको परेशान कर रहा है, बार बार हमारे घर पे आ रहा है, धमकी दे रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जिसके साथ मैं कर्जदार था,
कम से कम 2,70,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा था कि मैंने किसी लोन नहीं लिया था, लेकिन किसी का कर्जा मेरे ऊपर था। एक ही दिन वो घर पे आया तो हमको ऐसा लगा कि यार उसने क्या हमारे गर्दन ही काट दिया, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम किसी को उधार नहीं रखते, ना किसी का हमको दिया हुआ हमको रखना है। लेकिन जब वो कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो हमको बहुत टेंशन आता है। मेरा लड़का शायद अंदर है, लेकिन वो बहुत टेंशन में आया कि वो पापा का चेहरा देख के मुझे लगा कि उसको लगा ऐसा कि अगर पापा ने कोई टेंशन लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि एक बार मुझे प्रॉब्लम हो चुका है, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन के टाइम में उसने देखा है कि मेरी कंडीशन क्या थी, कि मेरा हाई प्रेशर हो जाता है और हाई प्रेशर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे अगर समय कुछ हो जाता है या कुछ बहुत बड़ी बीमारी होती है और बीमारी के कारण बहुत सारे हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान की वजह से हम, कोई बोलता है इस बाबा के पास जा, उस देवता के पास जा, उधर जा, तो भी हम तैयार होते। लेकिन हमारे पास एक मौका है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें मरना भी पड़े तो भी बेहतर, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के अलावा हम किसी के पास, किसी की देवता के पास ना हम उपासना करेंगे, ना ही हम उसको दंडवत करेंगे। मैन तो हमारा परमेश्वर है। मैं मेरी एक गवाही आपको बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर में जब आए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा मतलब ज़िंदगी और मौत का प्रॉब्लम था हमारे बीच में। मेरी पत्नी वहाँ पे आज आपके बीच में बैठी है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हमारा परमेश्वर है कि कितना महान परमेश्वर है। जब उसको जो प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उसको खून का उल्टी होने का, और जब मैं काम पे से आता था घर पे तो ऐसा लगता था, ये रोशन और रोनाली बहुत छोटे छोटे थे, पूरा घर खून से लथपथ होने का, और इसका ठिकाना नहीं, वो किधर गिरी है, किधर क्या हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेरी गवाही में। परमेश्वर का धन्यवाद है कि बहुत बड़ा हमारे पर प्रॉब्लम आया था, बहुत संकट आया था। मैं ये सोच रहा था कि ये हमारी साथ छोड़ के तो नहीं जाएगी, हमको आधे रास्ते में छोड़ के तो नहीं जाएगी, मेरे बच्चों को आधे रास्ते में छोड़ के तो नहीं जाएगी। उस समय अगर हमको ऐसा भी लोग बोलते थे कि इधर जाओ, इसके पास लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ, लेकिन जब हम परमेश्वर में शुरू में आए थे, हमने परमेश्वर पे विश्वास किया। हमने परमेश्वर पे विश्वास किया कि प्रभु अगर तू है तो हमने इसकी दवाई भी बंद कर दी, हमें दवाई भी बंद कर दी, यानी हमने विश्वास किया परमेश्वर पे, अगर प्रभु तू है तो इसको चंगा करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद, आज हमारे बीच में वो उपस्थित है। ये ताज़ा उदाहरण मेरे ज़िंदगी में है, क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे इस संकट से बाहर निकाल दिया। तो आज जिस तरह से शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर भी प्रॉब्लम आया था, उनके सामने एक आग की भट्टी थी, क्योंकि उनको भी ज़िंदगी थी, उनको भी मालूम था कि हमें अगर राजा अगर आग के भट्टी में डालेगा तो हमारा भी क्या होगा, लेकिन उनका परमेश्वर पे विश्वास था, उनको परमेश्वर पे भरोसा था। तो आज का मेरा एक यही टाइटल है इस वचन का कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे अटल होना चाहिए। आमीन। तो अगर हमारे जीवन में अगर कुछ भी तकलीफ होते, कुछ भी अगर बीमारी आते या कुछ भी परेशानी होते, अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते, परमेश्वर हमें से उस परिस्थिति से हमें बाहर निकलते हैं। आइए हम आगे देखेंगे 18 से आगे। हाँ, 19 से आगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए उस भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया
इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के रूप के दृश्य सा है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल कर आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों के ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर पर एक भी बाल भी झुंझला सा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें चलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा। और क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो पर पद और ऊंचा किया। मैन तो 19 से हम देखते, बाइबल बताती है हमें कि जिस तरह से शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा की बात को इनकार किया, उसके आज्ञा को नहीं माना, तो राजा क्या हुआ, भड़क उठा, राजा गुस्सा हो गया और जलजलाहट से, बाइबल ऐसी बताती है कि उसका जो इतना जलजलाहट से उसका चेहरा ऐसा हो गया कि उसका चेहरे का रंग चेंज हो गया, बदल गया, इतना वो तेज से मतलब ये हो गया। और आप बाइबल ये भी बताती है कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा ने कहा कि इनको वस्त्र पहना दो, इनको, अब देखो जब इंसान जब मर जाता है ना तो उसके लिए हम वस्त्र पहनाते हैं और उसको सब कुछ तैयार करके उसको लेके जाते हैं, लेकिन वो एक मुर्दा शरीर है। लेकिन ये जिंदा होके भी इन लोगों को बोला कि इनको वस्त्र पहना दो, इनको मोजे पहना दो और इनको क्या कर दो, रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध दो। और रस्सी से बांध के बोला जो भट्टी है वो भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दो, 7 गुना और बढ़ा दो। देखो प्रॉब्लम हमारे जीवन में कैसे आते, जिस तरह से इनके जीवन में प्रॉब्लम आए। जब राजा ने उनको ऑर्डर दिया और राजा ने ये भी कहा कि जितने जवान हट्टे घट्टे लोगों को बुलाया और कहा कि इन लोगों को, तीनों को उठाओ और भट्टी में डाल दो। देखो परमेश्वर का चमत्कार कैसा होता है। जब ये 3 लोगों को जवान लोगों ने भट्टी में डाल दिया, वो 3 लोग आग से झुलस से मर गए। मैन परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम लेकर आता है ना, वो पहले ही ख़त्म हो जाता है, आने से पहले ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने करीब से देखा है कि जब हमारे ऊपर कोई अटैक करने का कोशिश करता है,
वो पहले से ही ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक इंग्लैंड इंडिया में आया था और उन्होंने खेकड़ा देखा, टोकरी में बहुत सारे खेकड़ा देखा। तो खेकड़ा देखा तो उसने क्या बोला मालूम है कि इस खेकड़े को ढक दो, इस खेकड़े को ढक दो। जो इंडिया का जो व्यक्ति था उसने बोला, सर ये इंडियन खेकड़े, ये इंडियन खेकड़े, एक ऊपर जाएगा दूसरा उसकी टांग खींचेगा। तो मेरे जीवन में ऐसा, लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैं परमेश्वर में आया, बहुत सारे लोगों ने मेरी टांग खींचने का कोशिश किया। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं। जिस तरह से आज सदरक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में प्रॉब्लम है कि उनको राजा ने भट्टी में डालने के लिए कहा। उनके जीवन में प्रॉब्लम था। जो लोगों ने भट्टी में डाल दिया वो लोग झुलस कर मर गए। और फिर उसके जो लोग थे, उन लोगों ने ये चमत्कार देखा कि जिन लोगों ने उनको डाल दिया वो लोग झुलस कर मर गए, लेकिन जिनको हमने डाला वो तो भट्टी में घूम रहे। और भट्टी में घूम रहे, तब जाके राजा को बोला कि राजा ने अपने लोगों को बोला कि हमने जो 3 लोगों को जो भट्टी में डाले थे, क्या हुआ उसका? तब लोगों ने कहा कि राजा, हमने 3 लोगों को भट्टी में तो डाला, लेकिन ये 3 लोगों के बीच में एक चौथा व्यक्ति भी मौजूद है, और उसका जो चेहरा जो है वो ईश्वरी चेहरा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु हमारे प्रॉब्लम हमारे ऊपर आते हैं, हमारे संकट हमारे ऊपर आते हैं। बहुत सारी परेशानी से मेरी लाइफ में बहुत सारे मैं परेशानी से मैं गुजरा हूँ। आज भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये मेरा पीठ के नीचे से ये भाग में मेरे में दर्द होता है, लेकिन मेरे भरोसा है मेरे परमेश्वर पे कि वो मुझे घर काम पर लेके जाता है, वहाँ से घर पे लेके आता है और सारे काम मेरे से करवाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएंगे, ज़रूर आएंगे। जब हम परमेश्वर में आए तो प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। इस तरीके से हमने इस बाइबल में पूरे 3 अध्याय में ये देखा है कि जब इन तीनों को अंदर डाल दिया, उसके अंदर चौथा व्यक्ति भी अंदर है, तो राजा अचंभित होगा, राजा चकित हो गया। अभी ऐसा कैसा हो गया? तब राजा ने खुद जाके उस भट्टी के मुंह पे जाके खुद देखा, और वो उस लोगों को जिनको उन्होंने भट्टी में डाला, उन लोगों को क्या बोल रहा है? देखो, ये परमेश्वर के दासों, बाहर निकल आओ। एक समय ऐसा था कि राजा उसके ऊपर विरोध था, और एक समय ऐसा है कि राजा खुद उनके परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमीन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमारे ऊपर भी ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती है। जो लोग हमारे विरोध आते हैं ना, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मोरे नाम का एक व्यक्ति था। मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग जा रहे थे, शायद संडे या गुरुवार था, पता नहीं, लेकिन जा रहे थे तो उन्होंने मुझे क्या बोला, अपने परमेश्वर को छोड़ के, अपने देवता को छोड़ के दूसरे परमेश्वर के पीछे भाग रहे ये लोग, अपने धर्म चेंज कर रहे ये लोग। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा ऐसा रवैया था ना, मेरी पत्नी को मालूम है मेरा रवैया कैसा था। अगर उस समय ना उसको जाके मैं 2 लापा भी मार सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ज्ञान बुद्धि दिया कि नहीं, धीरज रख। इन लोगों ने, सदरक, मेशक, अबेदनगो ने धीरज रखा। भले भट्टी में डाल रहा है, वांदा नहीं। जब भट्टी में डालने के बाद परमेश्वर उस जगह पे उनको बचाने के लिए आया, तब राजा को पता चला कि सचमुच ऐसा परमेश्वर, अरे ऐसा देवता मैं कहीं भी नहीं देखा। परमेश्वर उनके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कोई कुछ भी बोले, चाहे हमें अपने धर्म के बारे में बोले या और कोई परिस्थिति में बोले,
लेकिन परमेश्वर हमारे लोगों के बीच में हमको अपनी महिमा को बढ़ाता है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और जिन लोगों ने उनको डाला था, आज राजा उनको ही बोल रहे हैं कि इनका परमेश्वर ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग से उतरकर उनको बचाने के लिए आता है। हमारा परमेश्वर आज भी यहाँ इस जगह पे मौजूद है, आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। बरोबर है। तो और राजा ने अपने लोगों से ये भी कहा कि ध्यान रहे कि इन लोगों को परमेश्वर की कोई भी निंदा ना करे। अगर जो कोई इनकी परमेश्वर की निंदा करेगा उसका घर उजाड़ा जाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। और लास्ट में परमेश्वर क्या बोलता है कि इनको परमेश्वर ने उनका पद बढ़ा दिया है। आमीन। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि भले हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा प्रॉब्लम कैसा भी हो, भजन संहिता में हमने देखा कि हमारे दुश्मनी के सामने परमेश्वर हमें मेज बिताता है। आमीन। तो वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे दुश्मनी के सामने मेज बिता और हमारे लिए हमारे सर पे करुणा और दया का मुकुट बांधा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें इस परिस्थिति से भी संभाला है और आगे भी परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद है।